नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य पर देश भर में हर घर तिरंगा रैलियां आयोजित की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाई। पटना समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाला। गंगा, गंडक, कोसी, बागमती और घाघरा नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से कई इलाके बाढ़ की चपेट में। प्रभावित लोगों ने ऊंचे स्थानों पर लिया शरण। और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी टेलीविजन चैनलों को आपदाओं की वीडियो तारीख और समय के साथ अनिवार्य रूप से दिखाने का परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य पर देश भर में हर घर तिरंगा रैलियां आयोजित की जा रही हैं। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। सरकार ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने का आग्रह किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज सुबह नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान अब एक आंदोलन बन गया है। हर घर तिरंगा एक अभियान है जो आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है। अब एक ही आंदोलन बन गया है। करोड़ों लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराते हैं और मेरे मन में कोई शंका नहीं है, आने वाले 15 अगस्त पर क्या रिकॉर्ड बनेगा, हर घर तिरंगा होगा। उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने कहा कि हर घर तिरंगा देश की स्वतंत्रता, गौरव और विकसित भारत के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि तिरंगा देश का गर्व है जो देश को एक सूत्र में बांधता है। ये तिरंगा हम सबको उस आजादी के संघर्ष में, जिसमें लाखों लोगों ने अपना जीवन और जवानी समर्पित की, उस संघर्ष की स्मृति को ताजा करने का एक माध्यम है। ये तिरंगा आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, ऐसे शहीदों को श्रद्धा पूर्वक एक बार फिर स्मरण करने का हमारे पास में एक माध्यम है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजधानी पटना समेत विभिन्न जिलों में तिरंगा यात्रा निकाला। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल के नेतृत्व में पटना में सैकड़ों कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने तिरंगा यात्रा में भाग लिया। बेगूसराय के बछवाड़ा से रुदौली करपुरी चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भाग लिया। इधर मुंगेर भाजपा युवा मोर्चा 1000 फीट लंबे तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा निकाला गया। एसएसबी 45वीं बटालियन द्वारा सुपौल में साइकिल और पैदल यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कैमूर जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज लगभग 30 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए। राज्य के कई हिस्सों में मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई। डाक विभाग हर घर तिरंगा अभियान के लिए 25 रुपये में तिरंगा उपलब्ध करा रहा है। केंद्र सरकार ने 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए देशभर की पंचायतों की महिलाओं सहित 400 निर्वाचित प्रतिनिधियों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। पंचायती राज मंत्रालय के तत्वाधान में कल नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में आमंत्रित सभी पंचायती राज प्रतिनिधि भाग लेंगे। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने बताया कि कार्यशाला में महिला नेताओं के लिए पंचायतों में चुनौतियां, सफलता की कहानियां और स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के बारे में चर्चा की जाएगी। समारोह के दौरान भाषिनी ऐप के सहयोग से एक बहुभाषी ई ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म का भी शुभारंभ किया जाएगा। इससे वेबसाइट को सभी 22 अधिसूचित भारतीय भाषाओं में देखा जा सकेगा। केंद्र सरकार ने कोलकाता में एक डॉक्टर की हत्या के विरोध में देशभर में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को आश्वासन दिया है कि वो इस मामले से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी। सरकार ने डॉक्टरों पर हमलों की घटनाओं से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का भी आश्वासन दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डॉक्टर की हत्या का मामला सीबीआई को सौंपने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले का भी स्वागत किया। इधर कोलकाता के एक अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के विरोध में पीएमसीएच और एम्स के जूनियर डॉक्टरों ने काम का बहिष्कार किया।
इसके चलते इमरजेंसी को छोड़कर अन्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई। ओपीडी सेवाएं बंद होने के कारण मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर ग्राम बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत आदर्श सौर ग्राम योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार इसके लिए कुल 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत गांव की आबादी 5000 और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 2000 से अधिक होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रत्येक जिले के सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाले विजेता गांव को 1 करोड़ रुपए का केंद्रीय वित्तीय सहायता अनुदान मिलेगा। इस वर्ष फरवरी में सरकार ने सौर छत क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाने और आवासीय परिवारों को बिजली पैदा करने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस योजना को स्वीकृति दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों को परामर्श जारी कर कहा है कि वे आपदाओं और दुर्घटनाओं के वीडियो तारीख और समय के साथ दिखाएं। परामर्श में कहा गया है कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तब टेलीविजन चैनल कई दिनों तक लगातार ये खबरें दिखाते हैं, लेकिन बार बार दुर्घटना के दिन के दृश्य ही दिखाते रहते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि इससे अनावश्यक रूप से भ्रम की स्थिति पैदा होती है और दर्शकों में घबराहट होने लगती है। टेलीविजन चैनलों को यह सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई है कि वे दृश्यों को दिखाते हुए सबसे ऊपर तारीख और समय का उल्लेख करें ताकि दर्शकों को किसी भी तरह की गलतफहमी ना हो सके। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने तांती और ततवा जाति को फिर से अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार तांती ततवा जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग के क्रमांक 33 पर दोबारा शामिल कर लिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही बारिश के कारण गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, घाघरा और कोसी समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। भागलपुर के कहलगांव में भी गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 63 सेंटीमीटर ऊपर है। वहीं सोन नदी का जलस्तर पटना के मनेर में खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है। घाघरा नदी का जलस्तर सिवान के दरौली में लाल निशान से 31 सेंटीमीटर ऊपर है। उधर गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में 31 सेंटीमीटर, बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खगड़िया में खतरे के निशान से 88 सेंटीमीटर ऊपर, जबकि कमला बलान का मधुबनी के झंझारपुर में तथा परमान नदी का जलस्तर अररिया में खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है। बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी, रुन्नी सैदपुर और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान को पार कर गया है। कोसी नदी कटिहार के कुर्सेला में खतरे के निशान से 84 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। पटना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि गंगा नदी में उफान के कारण निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। पटना में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंडक और सोन नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। गांधी घाट, दीघा घाट, मनेर और हाथीदह में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दियारा का पूरा इलाका पानी में डूब गया है। इसके चलते बाढ़ प्रभावित लोग अपने पशुओं के साथ ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए निगरानी कर रहे अभियंताओं को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। गंगा नदी की उफनती धारा को देखते हुए लोगों को नाव से यात्रा नहीं करने की अपील की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। सुपौल जिले में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए बराज के 30 फाटक खोल दिए गए हैं। सुपौल जिले में कोसी नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव के कारण पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर 3 स्पर पर दबाव बना हुआ था। अभियंताओं की टीम पूरी स्थिति पर नजर बनाई हुई है। इधर आज दोपहर 2 बजे तक भीमनगर बराज से 2,19,000 क्यूसेक से अधिक पानी कोसी नदी में छोड़ा गया है। वहीं इस दौरान नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र बराह में 1,72,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए बराज के 30 फाटक खोले गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी। बेगूसराय में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में स्थित कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। एक रिपोर्ट।
बेगूसराय में गंगा नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर के कारण जिले के 7 प्रखंडों की स्थिति धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है। बछवाड़ा, मटिहानी, तेघरा, बरौनी, बलिया और साहेबपुर कमाल के दियारा इलाकों में गंगा का रौद्र रूप लोगों को परेशान करने लगा है। निचले इलाके में बसे लोगों ने ऊंचे स्थान पर शरण लेना शुरू कर दिया है। सिमरिया बिंद टोली से सीतारामपुर जाने वाली सड़क का डायवर्सन पानी के दबाव से टूट जाने के कारण यातायात प्रभावित हो गया है। बाढ़ प्रभावित सभी प्रखंड में नाव का परिचालन शुरू कराया जा रहा है। हर गतिविधि पर जिला प्रशासन की नजर है। इधर बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों ने जिला प्रशासन से सभी स्कूलों में बाढ़ की छुट्टी देने की मांग की है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेगूसराय से विजय कुमार झा। सहरसा में कोसी नदी के कटाव के कारण कई गांव कोसी नदी में समा गए हैं। एक रिपोर्ट। जिले के पूर्वी और पश्चिमी कोसी तटबंध के बीच कोसी नदी के लगातार कटाव से 7 पंचायतों के लगभग 200 से अधिक घर कट गए हैं, जिस कारण हाकी, बकुनिया, केदली, डरहार, सतौर, नौला पंचायत के 200 से अधिक परिवारों को विस्थापित किया गया है। डरहार पंचायत में बिजली के पोल के पास तेजी से कटाव होने से पोल कभी भी कोसी में समा सकती है। सभी पंचायत के हल्का कर्मचारी को कटाव स्थल का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सहरसा से आरती कुमारी। खगड़िया जिला में गंगा और गंडक समेत अन्य नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण गोगरी अनुमंडल के जमींदारी रिंग बांध के टूट जाने से बोरना पंचायत के सैकड़ों घर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इसके अलावा गोगरी प्रखंड के रामपुर कटघरा मार्ग पर बाढ़ का पानी आ गया है। खगड़िया सदर प्रखंड के दियारा इलाके समेत मुख्यालय के कई आवासीय इलाके भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चमन बिघा गांव के पास एक कार के अनियंत्रित होकर सोन नहर में पलट जाने से कार पर सवार 5 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सभी मृतक पटना के राजीव नगर के निवासी हैं। जमुई जिले की अदालत ने हत्या के 26 साल पुराने एक मामले में दोषी उमेश रविदास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। वहीं अररिया व्यवहार न्यायालय ने हत्या के प्रयास सहित विभिन्न आपराधिक मामलों में एक आरोपी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ 50,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। उत्तर बिहार को जोड़ने वाले राजेंद्र सेतु के सड़क मार्ग के स्लैब की ढलाई के कारण आज रात 10 बजे से कल सुबह 6 बजे तक सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद रहेगा। इस दौरान आपात सेवाओं को छोड़कर आम वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में देश भर में हर घर तिरंगा रैलियां आयोजित की गयी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाई। पटना समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाला। गंगा, गंडक, कोसी, बागमती और घाघरा नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से कई इलाके बाढ़ की चपेट में। प्रभावित लोगों ने ऊंचे स्थानों पर लिया शरण। और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी टेलीविजन चैनलों को आपदाओं के वीडियो तारीख और समय के साथ अनिवार्य रूप से दिखाने का परामर्श जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।